सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिए, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि करने और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर एक बार फिर से देश के संसद में आवाज उठाई गई। का मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको संसद में आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि और उनको अस्थायी करने को लेकर जोरदार आवाज उठाएगी, उसकी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। शायद इससे पहले आपने ऐसी वीडियो देखी भी हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कई नई महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने वाले हैं। तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप देश के किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले कल संसद में पूरे देश की आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को बढ़ाने और उनको अस्थायी करने को लेकर जो चर्चा हुई है उसकी वीडियो देखें। उसके बाद इसकी सच्चाई भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जनार्दन मिश्र जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदया। मुझे आपने आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मियों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर दिया। महोदया, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही गर्भवती माताओं एवं प्रसव पश्चात उनके जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। विशेष रूप से कोविड के महाविकराल समय में जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने, कोविड प्रभावित रोगियों के घरों तक दवाइयां बांटने, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करने एवं वैक्सीनेशन में अतुलनीय कार्य किया है। इन कार्यों के दौरान इनमें से कई कोविड के प्रभाव में आकर काल कलवित हुई, शहीद भी हुई हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार हो रहा है कि सदन में आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर, उनको अस्थायी करने को लेकर चर्चा हुई है। पिछले 2 सालों की बात कर लें तो लगभग 4 से 5 बार देश की संसद में और 10 बार ऐसा हो चुका है जो अलग अलग राज्यों में आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा की गई है, उनको अस्थायी करने की बात कही गई है। मतलब नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28,000 रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। में सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5,610 रुपया मानदेय देने की मांग करता हूं। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला, और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए ये चीज़ हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूँगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार। तो ऐसा क्या है कि इतनी बार चर्चा होने के बावजूद मानदेय की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है? कुछ गिने चुने राज्य जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है वो 10,000 रुपए से नीचे ही है, और अधिकतर राज्यों में अगर देखा जाए तो 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के बीच में ही मानदेय मिलता है। अगर बातों को ध्यान से समझें तो समझ में आएगा कि इन बातों पर अमल क्यों नहीं होता। देश के सबसे प्रमुख स्थान पर संसद भवन में मानदेय वृद्धि की बात तो होती है, चर्चा तो होती है, लेकिन उसके बावजूद मानदेय में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अस्थायीकरण करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता। क्योंकि जब भी चर्चा होती है तो शायद ज्यादातर बार ऐसा होता है कि विपक्ष के द्वारा ही यह चर्चा की जाती है, और विपक्ष के भी किसी 1 या 2 नेताओं के द्वारा ही चर्चा की जाती है। कभी कभी पक्ष के नेता भी इस पर बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर विपक्ष के लोग ही इस पर बोलते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि इनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। शायद यही बात है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं,
क्या वो इंतजार करती हैं कि कब आंगनवाड़ी बहनें, कब आशा बहनें हड़ताल करें, तभी इनका मानदेय बढ़ेगा? हड़ताल भी ऐसा वैसा नहीं, जब तक इनकी कुर्सी पर खतरा नहीं नजर आता तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती और मानदेय में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हाल ही का उदाहरण ले लें तो दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल 38 दिन तक चली है और उसमें अगर देखा जाए तो 1000 के आसपास आंगनवाड़ी बहनें हैं जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, या फिर यूं कहें कि सरकार ने उनको जबरन नौकरी से निकाल दिया। हालांकि मानदेय को बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन इस वृद्धि से आंगनवाड़ी बहनें बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन अगर यही सरकारें आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन से पहले ही यह मानदेय वृद्धि करती तो शायद आंगनवाड़ी बहनें खुश भी होती और आज ये हड़ताल की स्थिति नहीं होती। अब बीजेपी को ले लीजिए, जब तक बहनें हड़ताल पर थी दिल्ली में तब तक कोई उनके समर्थन में नहीं आया, लेकिन जैसे ही निगम चुनाव सर पर आ गया तो लग गए बहनों के सपोर्ट का ढोंग करने। लेकिन जहां सत्ता में है वहां की स्थिति नहीं बताते हैं। दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 20,000 मानदेय देने की बात तो की जाती है बीजेपी के द्वारा, लेकिन जहां पर खुद सत्ता में बैठे हैं वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 देना मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ सवाल एक पार्टी का है ही नहीं, यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब यही कर रही हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इतनी ही आंगनवाड़ी और आशा बहनों की हितैषी है तो चाहे वो किसी भी राज्य में सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन अगर एकजुट होकर आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय की बात सदन में रखें तो कैसे नहीं बढ़ेगा मानदेय? जब इनकी संख्या प्रबल होगी तो निश्चित रूप से उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी होगी और उनको स्थायी भी किया जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट तो मात्र एक ढोंग है, मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता भोग है। इतने बड़े बड़े वादे होते हैं नारी शक्ति को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन ये नारियां, जब ये महिलाएं सड़कों पर होती हैं और किस बात को लेकर, अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर, अपनी रोजमर्रा की स्थिति को सुधारने को लेकर, अपने घर परिवार की स्थिति को सुधारने को लेकर, तब इन नारी शक्तियों की याद नहीं आती। न तो कोई वहां पर नेता आता है, न तो कोई मंत्री आते हैं। जब बहनें आंदोलन पर होती हैं तो चाहे किसी भी राज्य की बात ले लीजिए, क्या विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता आता है समर्थन में? अगर उस राज्य में चुनाव नहीं हो तो कोई नहीं आता। हाँ, चुनाव होगा तो जरूर आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे। केंद्र सरकार को यहाँ पर सबसे पहले आंगनवाड़ी और आशा बहनों के जो मानदेय हैं वो पूरे देश में एक बराबर कर देना चाहिए, निर्धारित कर देना चाहिए, जब तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता। हम इसलिए कह रहे हैं कि परमानेंट नहीं किया जाता क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सों में आती हैं, यानी कि दोनों के अंडर में काम करती हैं। तो जब तक इनको स्थायी नहीं किया जाता तब तक कम से कम 20,000 रुपए मानदेय हर राज्य में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को दिया जाना चाहिए और उनके काम का दायरा भी फिक्स किया जाना चाहिए। अन्य विभागों का काम उन पर न थोपा जाए। अगर उनके ऊपर अन्य विभागों के काम दिए भी जाते हैं तो उसका इंसेंटिव उनको तुरंत दिया जाए। इसके अलावा उनको रिटायरी के बाद कम से कम 5,000 रुपए पेंशन दिया जाना चाहिए हर महीने। इसके अलावा रिटायरी के समय उनको कुछ फंड भी जरूर दिया जाना चाहिए। यही कुछ छोटी छोटी मांगे हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से करना चाहते हैं, सरकार के सामने इन मांगों को रखना चाहते हैं। आप आंगनबाड़ी बहनें और आशा कार्यकर्ता बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यह बात, हमारी यह मांग सरकार तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।